कि आतंकी संगठन हमास ने बंधक बनाई गई 2 अमेरिकी महिलाओं को छोड़ दिया है। दोनों मां बेटी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के बंधक बनाए गए कुल 199 बंधकों में से छोड़ी गई ये दोनों महिलाएं हैं अमेरिका की, जो मां बेटी हैं, और मानवीय आधार पर इजराइल बॉर्डर पर छोड़ते हुए रेड क्रॉस के हवाले इन्हें किया गया है। और इन दोनों मां बेटी को सेंट्रल इजराइल की एक सेना के कैंप में ले जाया गया, जहां इनके परिजन बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल दौरे के तुरंत बाद इन दोनों महिलाओं को छोड़ा गया है। और हम चलते हैं अपनी सहयोगी कादम्बिनी के पास। कादम्बिनी इजराइल से लौटी हैं, काफ़ी दिन वहाँ पे रही इस युद्ध के बीच। और कादम्बिनी, सबसे पहले तो कतर ने मध्यस्थता की है और 15 दिन करीब कि जो युद्ध चला, इसके बाद इन 2 अमेरिकी नागरिकों को कहा जा रहा है हेल्थ ग्राउंड पे छोड़ा गया है। कैसे देखा जाए इसे? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये दोनों अमेरिकी नागरिक हैं। इवान स्टोन इलिनॉय की हैं, शिकागो में, और इसी महीने इजराइल आई थी अपने एक रिश्तेदार के 85वें जन्मदिन मनाने के लिए, और जो जूइश हॉलीडेज हैं उसके कारण ये यहाँ पर आई थी। जब 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था हमास आतंकवादियों का इजराइल में, साउथ इजराइल की सीमा पर जितने टाउन बसे हुए हैं वहां पर, तब इन्हें बंधक बनाया गया था। करीब 200 से ज्यादा बंधक हमास ने बनाए हुए हैं। अभी जब जो बाइडेन वहां पर गए और उसके बाद उन्होंने करीब $100 मिलियन का एड जो है वो ऐलान किया वेस्ट बैंक और गाजा के लिए। उसके बाद ये भी खबरें आई कि कोशिश चल रही है जो बंधक है उनको छुड़ाने की। ये भी खबर आई कि इजराइल ने किसी भी तरह से निगोशिएट करने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन कतर की तरफ से ये जानकारी आई कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोशिशें जारी हैं और अब हमास ने इन 2 को छोड़ा है। आप सोचें कि 200 से ज्यादा बंधक हैं जिन्हें गाजा में बंधक बनाकर रखा हुआ है, उनमें से इन 2 को छोड़ा गया है। कहा गया है कि जो जूडिथ रानन और उनकी जो बेटी है नैटली, उनमें से उनकी मां की तबीयत, जूडिथ की तबीयत जो है वो खराब है, इसीलिए मानवीय आधार पर छोड़ा गया है। लेकिन विमल, देखने वाली बात यह है कि इतने ज्यादा बंधक उन्होंने बना रखे हैं, उनमें से कईयों की हालत मानी जा रही है कि ठीक नहीं है और उनकी तबीयत खराब है या फिर उन्हें किसी प्रकार से चोट लगी हुई है, इंजरीज हैं, गन इंजरीज हैं, गन शॉट इंजरीज हैं। और इनमें से करीब 30 जो हैं वो 18 साल से नीचे के हैं, यानी बच्चे हैं, और उनमें कई ऐसे हैं जो कि 60 के ऊपर के हैं। तो ये समझने वाली बात है कि वो उम्रदराज लोग भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं। ऐसे में सिर्फ 2 को छोड़े जाना और ये बताना कि हम मानवीय आधार पर छोड़ रहे हैं, ये काफी नहीं है। लेकिन लगता ये है कि एक तरह से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारे पास कितने लोग हैं और हम चाहें तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी भी आप थोड़ा जो जिस तरह से एयर स्ट्राइक चल रहे हैं उसको कंट्रोल करने की कहीं ना कहीं बात की हमास की तरफ से है। लेकिन इन 2 को छोड़कर ये दिखाने की कोशिश है कि हम चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं छोड़ेंगे, और आगे निगोशिएट करने की कोशिश इनके आधार पर लगती है। यकीनन कादम्बिनी, जो बाइडेन की इस पर प्रतिक्रिया आई है, ऋषि सुनक की आई है, बेंजामिन नेतन्याहू ने तो यहाँ तक कहा है जब जीत तक वो जंग करते रहेंगे। और कई देशों के यकीनन वहाँ पे होंगे, बंधक होंगे जिनका अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है। क्या ये माना जाए कि जैसे कतर ने मध्यस्थता की है कि आने वाले दिनों में कुछ और बंधकों की रिहाई होगी और ये जो युद्ध जो भी चल रहा है एक किसी नतीजे की ओर पहुंचेगा? देखिए, एक चीज तो इजराइल ने साफ कर दी है कि हमास को वो पूरी तरह से मिटा देंगे। अब इसमें लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि इतने दिनों से जब से देखा जा रहा है, करीब 10-11 तारीख से 9-10-11 तारीख से, कि जो इजरायली सेना है वो बिल्कुल तैयार खड़ी है कि कभी भी वो ग्राउंड असॉल्ट कर सकती है, फुल ऑफेंसिव पे जा सकती है। एयर स्ट्राइक्स हमने देखे हैं लगातार हो रहे हैं, जिसमें काफी ज्यादा कोलैटरल डैमेज भी हो रहा है। गाजा में भी बच्चे, औरतें, जो सिविलियंस है वो मारे जा रहे हैं।
तो कोशिशें तो लगातार कतर की तरफ से जारी हैं कि और भी बंधक छोड़े जाए, लेकिन कितना असर उसका पड़ रहा है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि इन्होंने छोड़े भी जो हैं उसमें सिर्फ 2 छोड़े हैं। अगर 200 से ज्यादा बंधक हैं उनमें सिर्फ 2 अमेरिकी नागरिक उन्होंने छोड़े हैं, किसी भी इजरायली नागरिक को उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो कोशिशें, उम्मीद करनी चाहिए कि कोशिशें जारी रहेंगी कि बंधक जो है वो सही सलामत लौट आए, लेकिन अभी के जो हालात हैं उनको देखते हुए ये कब तक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सही सलामत बंधक लौट पाएंगे कि नहीं, ये सब बड़े सवाल हैं।